गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम इंटर क्वार्टाइल रेंज कैलकुलेट करना सीखेंगे। इंटर क्वार्टाइल रेंज ये क्वार्टाइल का रेंज है। क्वार्टाइल में हम जनरली Q1 एंड Q3 ये कैलकुलेट करते हैं। Q3 और Q1, Q2 जनरली क्वार्टाइल में कैलकुलेट नहीं किया जाता है, वो मीडियन के बराबर हो गया। तो जब हम इंटर क्वार्टाइल रेंज निकालेंगे, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में IQR लिखते हैं। ये हमारा हो जाता है Q3 माइनस Q1। सिंपली Q3 निकालेंगे, Q1 निकालेंगे और Q3 में से Q1 माइनस कर देंगे, तो वो हमारा इंटर क्वार्टाइल रेंज निकल जाएगा। चाहे वो इंडिविजुअल सीरीज के लिए हो या फिर डिस्क्रीट सीरीज के लिए हो या कंटिन्यूअस सीरीज के लिए हो। कंटिन्यूअस सीरीज के लिए फॉर्मूला अलग है क्वार्टाइल निकालने का, डिस्क्रीट सीरीज के लिए अलग है प्रोसेस, और इंडिविजुअल सीरीज के लिए अलग है निकालना इंटर क्वार्टाइल रेंज, लेकिन इसी फॉर्मूले से निकलेगा। क्वार्टाइल निकालने के लिए फॉर्मूला अलग है। हमने लास्ट क्लास में ये डिस्कस किया था। तो हम यहाँ पे इंडिविजुअल सीरीज के लिए नहीं, सीधा डिस्क्रीट सीरीज के लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। इंडिविजुअल सीरीज में भी जैसे हम क्वार्टाइल निकालते हैं, Q3 और Q1 निकालेंगे और इंटर क्वार्टाइल रेंज के लिए Q3 माइनस Q1 कर देंगे, तो हमारा इंटर क्वार्टाइल रेंज निकल जाएगा। यहाँ पे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। फाइंड interquartile range from the given data। ये हम सेम एग्जांपल ले लेते हैं जो आपको रेंज निकालने में हमने लिए थे डिस्क्रीट सीरीज का। ये यहाँ पे x आ जाएगा और f। x चर वैल्यू के लिए और f फ्रीक्वेंसी के लिए। यानी 244, 45, 46, 47, 48, 50, 55, 51, 52, 53, 54, 55, 56 ये हमने ले लिया। अब इसकी जो फ्रीक्वेंसी है 4, 5, 11, 16, 42 रिपीट है, 56, 33, 41, 17, 14, 11 एंड 8। ये हमने क्वेश्चन ले लिया, ये डिस्क्रीट सीरीज का एग्जांपल। अब हम इंटर क्वार्टाइल रेंज निकालना है, तो हमें पहले
Q1 एंड Q3, क्वार्टाइल 1 एंड क्वार्टाइल 3 कैलकुलेट करना होगा। तो अब हम क्वार्टाइल 1 पहले कैलकुलेट कर ले। Q1 बराबर हमारा हो जाएगा N डिवाइडेड बाई 4 आइटम, और Q3 बराबर 3N डिवाइड बाई 4 आइटम। ये फॉर्मूला हो जाएगा। अब हम क्वार्टाइल निकालने के लिए हमें असेंडिंग ऑर्डर में पहले से ही लिखा हुआ है, तो असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में हमें अरेंज करने की जरूरत नहीं है। फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, हम क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। ये हमारा x, ये हमारा f और ये हमारा cf, क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ये हमने 244 से 256 तक लिख लिया। अब इसकी फ्रीक्वेंसी 4, 5, 11, 16, 42, 42, 56, 33, 41, 17, 14, 11 और ये 8, ये हमने लिख लिया है। अब क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हम निकाल ले। ये 4 का 4 ही रह जाएगा, 4, 5, 9, 9, 11, 20, 20, 16, 36, 36 और 42, 78, 78 और 42, 130 आएगा, 120 आएगा। ये 120 हो जाएगा, 120 और 56, 176 और 176 प्लस 33, 210, 210 प्लस 41, 251, 251 प्लस 17, 268, 268 प्लस 14, 282, 282 प्लस 11, 9, 20, 36, 76, 120, 156, 176, यहाँ पे ये 209 आएगा, 209, ये 250, ये 267, ये 92, ये 300 आएगा। तो ये 300 जो हमारा क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लास्ट वाला है, यही टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। यानी कि हमारा n जो है वो है 300, n हमारा 300 हो गया। अब हम Q1 निकालते हैं। Q1 बराबर n 300 डिवाइड बाई 4th आइटम, या 300 को 4 से डिवाइड करेंगे तो ये 75 आएगा, 75th आइटम। अब ये 75 हम देखेंगे कौन से क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में आया, ये 78 में आएगा। 78 के ठीक सामने ये चर वैल्यू है वो 248 है, इसीलिए Q1 हमारा हो जाएगा 248।
अब हम Q3 निकालेंगे। ये हो जाएगा 3 गुने 300 डिवाइड बाई 4 आइटम। इसके लिए हमने 3n/4 फॉर्मूला लिखा। 3 और n की वैल्यू है 300 डिवाइड बाई 4। ये हमारा 225 निकलेगा। ये 225 निकला। अब देखेंगे 225 कौन से क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में आता है। ये हमारा 250 के अंदर आएगा। इसके ठीक सामने ये 252 चर वैल्यू है, इसीलिए हमारा Q3 हो जाएगा 252। ये हमने Q1 और Q3 निकाल लिया है। अब हम इंटर क्वार्टाइल रेंज निकालेंगे। फिर हम दूसरा ले लेते हैं। इंटर क्वार्टाइल रेंज बराबर Q3 माइनस Q1। अब Q3 हमारा 252 माइनस Q1 हमारा 248, ये हो जाएगा 4। ये हमारा इंटर क्वार्टाइल रेंज निकल गया। ये डिस्क्रीट सीरीज के लिए एग्जांपल हो गया। अब हम कंटिन्यूअस सीरीज के लिए एग्जांपल देखेंगे। इसके लिए भी हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। कंटिन्यूअस सीरीज में क्लास आएगा और फ्रीक्वेंसी। जीरो से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90, 90 से 100। ये हमने क्लास ले ली है। अब इसका फ्रीक्वेंसी 2, 3, 8, 15, 26, 30, 6, 5, 4 और 1। इसका टोटल 100 है। ये हमें एक एग्जांपल ले लिया है कंटिन्यूअस सीरीज के लिए। इंटर क्वार्टाइल रेंज फ्रॉम द फॉलोइंग गिवन डेटा। अब इसका सॉल्यूशन देखेंगे। इसमें भी हमें पहले Q3 और Q1 निकालना पड़ेगा। यहाँ पे पहले लिख लेते हैं क्लास फ्रीक्वेंसी और ये क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्लास असेंडिंग ऑर्डर में पहले से ही दिया हुआ है, तो हमें उसे अरेंज करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।
1 फ्रीक्वेंसी हमने लिख ली है। अब हम क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लेते हैं। 2 3 2 5 8 5 13 15 13 28 28 और 26 हमारा हो गया 54 54 और 30 84 84 और 6 90 90 और 5 95 और 4 99 99 प्लस 1 100। ये हमने क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी निकाल ली है। अब हम Q1 क्लास निकालेंगे। Q1 निकालने के लिए पहले Q1 क्लास निकालना पड़ेगा। Q1 क्लास के लिए हमारा हो जाएगा NY4 आइटम। N हमारा 100 है, ये N 100 है। यहाँ क्वेश्चन में भी टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है N 100/4 आइटम इक्वल टू 25 आइटम। अब देखेंगे ये 25 कौन से क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में आएगा, ये 28 वाले में आएगा। इसके सामने जो क्लास इंटरवल दिया हुआ है वही हमारा हो जाएगा Q1 क्लास। ये 30 से 40। अब क्लास हमारा आ गया। अब हम Q1 के लिए जो फार्मूला है वो लिख लेते हैं L1 प्लस NY4 माइनस C डिवाइड बाई F इंटू I। हमने फार्मूला लिख लिया। अब हमें चाहिए क्या क्या, L1 चाहिए, N चाहिए, C चाहिए, F चाहिए और I चाहिए। ये 5 चीजें चाहिए फॉर्मूले के हिसाब से। अब क्लास निकल गया है तो इस क्लास की लोअर लिमिट हमारा L1 ये 30 है, N हमारा 100 ऑलरेडी दिया हुआ है, C Q1 क्लास के ठीक ऊपर वाले क्लास का क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ये हो गया 13, F Q1 क्लास का फ्रीक्वेंसी ये हो गया 15 और I बराबर L2 माइनस L1 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट ऑफ द क्लास, ये 40 में से 30 माइनस हो जाएगा तो ये निकलेगा 10। अब फार्मूले में हमने सभी चीजें लिख ली है। अब L1 हमारा है 30 प्लस N 100 डिवाइड बाई 4 माइनस C है 13, F दिया हुआ है 15 गुने I 10। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। 30 प्लस 25 माइनस 13 डिवाइड बाई 15 गुने 10 या 30 प्लस, ये माइनस करने पे 12 आएगा। 25 माइनस 13 12 आएगा। 12 में 10 से गुना करेंगे ये हमारा 120 हो जाएगा डिवाइड बाई 15 या 30। 120 को डिवाइड करेंगे 15 से तो ये हमारा 8 आ जाएगा, यानी Q1 हमारा निकल गया 38। हम Q1 लिख लेते हैं एक साइड में, Q1 हमारा 38 निकल गया। हम इसको मिटाएंगे, फिर Q3 निकालेंगे तो हम Q3 निकाल लेते हैं। Q3 ये 3N हो जाएगा और ये 3 गुने 100 ये हो जाएगा, या 100 में 3 से गुना करेंगे 300, 300 को 4 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 75 आइटम। इसीलिए Q3 क्लास बराबर 75 आइटम। देखेंगे कौन सी क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में आएगा, ये 84 में आएगा। 84 के ठीक सामने जो क्लास इंटरवल है 50 से 60, ये हमारा Q3 क्लास हो जाएगा। अब हम ये वैल्यू निकालेंगे फॉर्मूले के हिसाब से। ये लोअर लिमिट ऑफ द क्लास 50, N 100, C 50 से 60 जो Q3 क्लास है इसके ठीक ऊपर वाले क्लास का क्लास, ये क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ये 54। अब Q3 क्लास का फ्रीक्वेंसी 30
और i बराबर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट ऑफ क्लास, ये हमारा आ जाएगा 10। अब हम Q3 निकालेंगे, L1 50 प्लस N 100, ये 3N आएगा। ये फार्मूला भी हम आपको लिख ही देते हैं, L1 प्लस, चूंकि यहाँ पे 3N आता है, Q1 के लिए N था, Q3 के लिए 3N माइनस C डिवाइड बाई F इंटू I, ये हमारा आ जाएगा 50 प्लस 3 गुने 100 डिवाइड बाई 4 माइनस C हो जाएगा 54 डिवाइडेड बाई F है 30 गुने 10, 50 प्लस 3 गुने 100, 300 डिवाइड बाई 4 ये 75 माइनस 54 डिवाइड बाई 30 गुने 10, ये 50 प्लस 75 में से 54 माइनस करेंगे 21 आएगा, ये हमारा 10 यहाँ साइड में लिखा हुआ है डिवाइड बाई 30। अब ये 0 कट जाएगा, 3 से ये 21 भी कट जाएगा, ये 7 आएगा। इसका मतलब 50 प्लस 7 बराबर 57, ये हमारा Q3 निकल गया। अब हमारा Q3 भी निकल गया 57। अब हम इंटर क्वार्टाइल रेंज निकालेंगे। Q3 माइनस Q1, किसी भी सीरीज का सवाल हो, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज या कंटिन्यूअस में किसी का भी सवाल हो, इंटर क्वार्टाइल रेंज के लिए Q3 माइनस Q1 ही निकलेगा। Q3 हमारा दिया हुआ है 57 माइनस Q1 दिया हुआ है 38। अब हम इसको माइनस कर लेंगे, ये हमारा निकलेगा 19। तो हमारा इंटर क्वार्टाइल रेंज जो सवाल पूछा गया था वो कंटिन्यूअस सीरीज से हमने इसको सॉल्व कर लिया। इंटर क्वार्टाइल रेंज यहीं पे खत्म होता है। धन्यवाद।